नमस्कार दोस्तों। रब की बनाई जोड़ियां धरती से विदा होकर आसमान की ओर लौटते तो आपने बहुत से देखे होंगे, पर आज हम एक ऐसे प्रेमी जोड़े की बात करेंगे जो अपने प्यार को आसमान से धरातल पर लेकर आए। हाँ तो गाइस, आपको टाइटल देखकर सब समझ आ ही गया होगा। हम बात कर रहे हैं मिस्टर गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट और हमारी रितु भाभी के बारे में। आजकल ये कपल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों शायद अब अलग होना चाहते हैं, मतलब डाइवोर्स लेना चाहते हैं। पिछले 1-2 साल में सोशल मीडिया पर डाइवोर्स लेने का ट्रेंड काफी ज्यादा चल पड़ा है, जिसमें यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा हेवी हो रहे हैं। अभी तक ये सब क्लियर नहीं हुआ है कि गौरव तनेजा और रितु भाभी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन जब से ये गॉसिप्स बाहर आना शुरू हुई है, इसके तुरंत बाद गौरव तनेजा ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि ये सब बातें सोशल मीडिया पर डिस्कस करने की नहीं होती। हालांकि इससे पहले ये सब छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पे जरूर शेयर किया करते थे, ताकि व्यूज आसानी से बटोरे जा सके। ये वही बंदा है जो अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली बोला करता था। आज वही फैमिली गौरव भाई से जब इन बातों के बारे में पूछ रही है, तो वो ये सब बातें बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। गौरव भाई और रितु भाभी ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में सन 2016 में स्वीकार किया। इससे पहले उनका एक लंबा चौड़ा प्रेम प्रसंग धरती और आसमान दोनों पर चला है। हालांकि इन दोनों की शादीशुदा लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। इस बात का अंदाजा आप इनके व्लॉग्स के जरिए लगा सकते हैं। और एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। फ्लाइंग बीस्ट को स्पाइस जेट से पायलट की नौकरी से भी निकाल दिया गया। उस बुरे वक्त में भी रितु भाभी इनके साथ खड़ी रही। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन रितु भाभी सेम रही। धीरे धीरे फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब की बुलंदियों को छूने लगा। गौरव भाई ने यूट्यूब से नेम, फेम, पैसा सब कमा लिया, लेकिन अपनी फैमिली पर ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार। उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें करनी है। लास्ट में मैं आऊंगी। इन दोनों में इतना प्रेम होने के बावजूद भी ये एक बार पूज्य संत बाबा प्रेमानंद के आश्रम पहुंचकर 7 जन्मों तक साथ निभाने के टोटके पूछ रहे थे। और बाबा ने भी साफ बोल दिया, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी पर शक मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना, जो कि रितु भाभी बखूबी कर रही थी। अगर आपने फ्लाइंग बीस्ट की देश का धोनी वाली सीरीज देखी है, तो उसमें रितु उसका कैसे ख्याल रखती है वो आपने अच्छे से देखा होगा। इसके 1 साल के अंदर ही रितु भाभी बाबा प्रेमानंद के आश्रम में फिर से पहुंची, लेकिन इस बार वो अकेली थी। वो अंदर से कितनी दुखी थी वो वीडियो में तो नहीं आई, पर आप इस बात का अंदाजा उनकी आवाज से लगा सकते हैं। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट, झूठ, निंदा, अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जू के लेकिन इन दोनों के बीच आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो ये सेपरेट होने की बातें सामने आ रही हैं? इस यंग जनरेशन को आखिरकार ऐसा हुआ क्या है जो कि नेम फेम के लालच में आकर रिश्तों को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं? एक वो हमारे दादा परदादा वाली जनरेशन का दौर था, जब एक दूसरे का चेहरा देखे बिना ही शादी कर दी जाती थी, और जब निभाने की बारी आती थी तो सिर्फ मौत ही उन्हें जुदा कर सकती थी। एक और आजकल के ये जेनजी बालक जो व्हाट्सएप पे मैसेज सीन ना करे तो कोर्ट से एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजा करते हैं। दोस्तों, इस मैटर में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हम जल्द ही अचीव कर सके।